और आज भी हमारे सामने वो काम है जो इजरायलियों के सामने था। आज भी परमेश्वर का कार्य सृष्टि में प्रकट है। आज भी अगर हम देखें, चाहे छोटी से छोटी बात को या बड़ी से बड़ी अंतरिक्ष में फैली हुई बातों को, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक महान सृष्टि करता है और हमें उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए ये परमेश्वर कौन है। और आज भी हम सब के जीवन में अधिकांश परमेश्वर अधिकांश समय हमारे लिए प्रावधान करता है। और अधिकांश समय जिस प्रकार परमेश्वर ने इजरायली को सुरक्षित रखा, परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखता है। और हमें इन बातों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के हाथों के कार्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज हमारे सामने परमेश्वर का ऐसा और एक बड़ा कार्य है जिसको हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और ये वो कार्य है जिसे परमेश्वर ने यीशु ख्रीस्ट के क्रूस के द्वारा पूरा किया। ये परमेश्वर का ऐसा कार्य था जिसमें परमेश्वर पुत्र ने अपने हाथ को किसी का विनाश करने के लिए नहीं बढ़ाया, लेकिन उसने अपने हाथों को कीलों के द्वारा ठोकने के लिए दिया था। और उसने ऐसा क्यों किया? ताकि यदि हम और आप उसके सामने क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए गिड़गिड़ाएं, तो यीशु की मृत्यु के कारण परमेश्वर हमें क्षमा कर सके। ताकि परमेश्वर हमसे कह सके, तुम्हें घसीट कर ले जाना चाहिए था, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तुम अपने आप में टूटे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा। यदि आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं और आप अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु ख्रीस्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको परमेश्वर के इस कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप परमेश्वर के न्याय से तभी बच सकते हैं यदि आप क्रूस पर यीशु ख्रीस्ट के कार्य को ध्यान दें और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं। और इसका दूसरा पहलू है, यदि परमेश्वर के कार्य को ध्यान नहीं देने वालों को का न्याय होगा, तो यह भी सच है कि जो लोग दाऊद के समान परमेश्वर के कार्य पर ध्यान देते हैं वे न्याय से बचाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस आश्वासन की ओर अगले भाग में बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, क्या आप और मैं न्याय से बचने के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं? यदि आप एक विश्वासी हैं तो मैं सोचता हूं कि आपके जीवन में ऐसा एक समय जरूर आया होगा जब पहली बार आपको एहसास हुआ, पहली बार आप इस बात को समझे कि आपके पाप कितने भयंकर हैं, और पहली बार आप परमेश्वर के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गए होंगे। और ये अच्छा है। ये दिखाता है कि हम पाप के प्रति कायल हुए हैं और हम यीशु ख्रीस्ट पर विश्वास करते हैं। तो हो सकता है आप उस समय गिड़गिड़ाए हैं। यह हो सकता है आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी आ गई, या कभी जब आती है तब हम रोते हुए आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। और ये भी अच्छा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, उसके अलावा क्या ऐसे समय आते हैं जब हम और आप अपने पाप के बारे में सोचते हैं और फिर परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचते हैं और फिर परमेश्वर से कहते हैं, मुझ पर दया करिए, मैं उस न्याय के लायक हूं, लेकिन मुझ पर दया करिए।